यूसुफ, 2021 से 2026 आ गया। 2021 में एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाए थे और उसके बाद 2022 में अनियमितताओं के चलते सीबीआई जांच की मांग की जाती है। 2024 में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के कविता, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना लंबा ये केस चला, लेकिन आखिर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ये कह रहा है कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है केस का। वहां पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके की जो प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में हुई थी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। इस पूरे मामले में जो भी सीबीआई ने और ईडी ने जो जांच की है उसमें कहीं मनी ट्रेल का जिक्र नहीं है। ये जो सबूत है वो जो हमारे खिलाफ लगाए हुए हैं वो फैब्रिकेटेड सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। इस तरीके के जो बयान थे वो आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा शुरुआत से ही दिए जा रहे थे और उनकी जो बात है वो आज सत्य होती हुई कहीं सत्य हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर माना है कि जो सबूत जो है वो पेश किए गए हैं वो कहीं उनका कोई आधार नहीं है और उनके कोई बेस नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि जब फाइल अगर कोई कोर्ट में जाती है तो वो अपने आप जो है अपने आप से ही सवाल जवाब करती है, क्योंकि हर एक लगाया हुआ एलिगेशन अपना जवाब ढूंढता है। तो इस फाइल को भी पूरी तरीके से पढ़ा गया। 600 पन्नों से अधिक की जो चार्जशीट है वो इसमें दाखिल की गई थी और उसको जो अदालत ने एक एक पन्ने को पढ़ा तो कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी के वकील इस बात को कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है वो रडार पे लिए गए, यानी कि फंसाया गया है। झूठे तौर पर इसमें सबको जो है जेल में डाला गया है। यूसुफ, अपनी बात जारी रखिएगा, जरा एक तस्वीर जरूर अपने दर्शकों को दिखा दीजिए, एक तस्वीर जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद हैं और ये बड़ी जीत है, आम आदमी पार्टी की जीत है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो इतने लंबे समय से इस केस से जुड़े हुए थे, गिरफ्तारी से लेकर बेल तक का ये सफर, जिस तरीके से आज वो भावुक भी हो गए अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते, एक तस्वीर जरूर दिखाइए। तो एक बार फिर से हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है, बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, मौजूदा विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं, निगम पार्षदों के मिलने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर नजर आ रही है। दिल्ली शराब नीति केस, ये वही केस है जिसको आधार बनाकर, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने सत्ता हासिल की है। घोषणा पत्र से लेकर पोस्टर तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब सरकार बनने जा रही थी तब भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई आधार नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ किया कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं वो जब कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार से मिले, अपनी बेटी से मिले, अपनी पत्नी से मिले और पूरा परिवार एकजुट उस वक्त नजर आया। पूरे बात की जाए अगर शराब नीति केस की, तो गिरफ्तारी से लेकर बेल तक पूरा परिवार ने जो कुछ सहा है वो साफ तौर पर आज उनकी चेहरे पर नजर आ रहा है, उनकी आंखों में बयां होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का आज पूरा परिवार उनके साथ नजर आ रहा है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे ही गाड़ी से उतरे वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के गले लग गए, उनके बेटे, उनकी बेटी सब वहां पर उस वक्त मौजूद थे। मनीष सिसोदिया भी उस वक्त वहां मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ये एक बड़ी जीत है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया से बातचीत की उस दौरान वो भावुक हो गए और साफ तौर पर वो उस वक्त भावुक इसलिए भी हुए क्योंकि जो दौर उन्होंने देखा पिछले 2021 से 2026 तक, वो पूरा दौर उन्हें उस वक्त याद आ गया। यूसुफ, एक